हेलो एवरीवन, स्वामी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग बीएड इंट्रांस और फिर अदर एग्जामिनेशन की तैयारी, जैसे कि आपको ये जनरल जो नॉलेज है वो आप जनरल कंपटीशन की भी तैयारी में जो है इसको हेल्पफुल बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप जो है स्वामी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए। तो आज स्टूडेंट हम लोग जो भी बच्चे बीएड इंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम जो है सामान्य ज्ञान लेकर के आए हैं, जिनमें कि कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से हम अवगत होंगे। ठीक है, चलिए, और साथ ही हम ये आपको बता दें कि आप हमारे स्वामी एजुकेशन संस्थान से जो है सीटेट, बीएड, डीएलएड की इंट्रांस एग्जाम की तैयारी, बाकी केबीएस, एनबीएस या नेट की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो आप हमारे जो है स्वामी एजुकेशन सीटेट क्लास डीआईजी चौक स्थित संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे संस्थान में जो है सीबीटी मोड में होने वाली जो परीक्षा होती है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर कंप्यूटर की जो है मॉक टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट जो है आपको बिल्कुल सुविधा जो है कंप्यूटर लैब के साथ मिलेगी। ठीक है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके आप हमारी इन सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग आज जो है सामान्य ज्ञान में जो है कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें कि देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क है। ठीक है, कौन सा लौह अयस्क है ये देखना है। तो यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग निम्नलिखित का जो है गलत हुआ है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ देख लेंगे। तो निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क है। पहला ऑप्शन है हेमेटाइट, एल्युमिनियम, बॉक्साइट और सिनेबार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका चार ऑप्शन में से कौन सा जो है आपको लौह अयस्क है। ठीक है, तो लौह अयस्क यानी कि लोहे का अयस्क कौन है भाई, तो लोहे का अयस्क है हेमेटाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है शुद्ध सोना कितना होता है। शुद्ध सोना है 14 कैरेट का शुद्ध सोना होता है कि 24 कैरेट का होता है कि 18 कैरेट का होता है कि 22 कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट सोने को हम शुद्ध सोना के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, यानी बी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया से कौन से रोग जो है उत्पन्न होते हैं। पहला है खसरा, दूसरा है कोढ़, तीसरा है स्कर्वी और चौथा है मधुमेह। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा जो है रोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जैसे कि स्कर्वी जो है, जैसे कि क्या है, विटामिन सी की कमी से होता है, तो कोढ़ हो जाएगा बच्चा। ठीक है, और खसरा जो है ये जीवाणु से नहीं होता है। ठीक है, मधुमेह भी जीवाणु से नहीं होता है। तो जीवाणु जनित रोग जो है वो क्या है, कोढ़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो स्कर्वी जो होते हैं इनमें मसूड़े जो हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें छाले पड़ जाते हैं, मुंह से में मसूड़े से खून निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होगा। तो अब है कौन से विटामिन के कमी से। विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ए है और विटामिन के है। ठीक है, तो विटामिन सी का जो है वो खट्टे फलों का क्या माना जाता है, स्रोत माना जाता है। अगर आप इसका सेवन नहीं करते हैं तो आपको स्कर्वी से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब कह रहा है ऑटोमोबाइल निकास में निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व कौन से हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल का आप सभी जानते हैं, ऑटोमोबाइल बहुत सारे जो है वाहन हैं। ठीक है, जिससे कि हानिकारक जो है पॉल्यूटेंट निकलते हैं, जो कि एक लेड के रूप में निकलते हैं। किसके रूप में निकलते हैं बच्चे, तो हानिकारक जो धातु प्रदूषक तत्व है वो क्या है, लेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
अगला क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, तो गूगल है भाई सर्च इंजन, याहू भी है, बिंग भी है, क्रोम सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? क्रोम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1 नवंबर, 21 अक्टूबर, 16 नवंबर और 7 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ प्रेस दिवस को आपको देखने हैं। तो प्रेस दिवस कब बच्चे मनाया जाता है? तो याद रखेंगे प्रेस दिवस को नवंबर 16 में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं? ठीक है, तो पारिस्थितिकी के पिता कौन कहलाएंगे? पी माहेश्वरी, एस के कश्यप, बीपी पाल या रामदेव मिश्रा? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी के पिता कौन है? तो रामदेव मिश्रा जी हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था कौन? 43वां संशोधन था कि 41वां था कि 42वां था कि 44वां था? तो 42वां संशोधन जो था ये क्या था भाई? विवादित संशोधन था। ठीक है, बहुत ज्यादा विवादित संशोधन था आपातकाल के बीच। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना, ठीक है, पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी? तो पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले जो है किस राज्य से आरंभ की गई? तो राजस्थान से की गई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी, ठीक है, सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो सरस्वती अकादमी की स्थापना दरभंगा में हुई थी और ये जो है 1 जनवरी 1901 में जो है स्थापित की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर बच्चे क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बनाया गया था? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, चलिए अभी भाई कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 26 सितंबर 1985 ईस्वी में क्या किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है आपको ये बताने। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो वैशाली में स्थित है। समझ में आ रही है आप सभी को? बताया जाए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप सभी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बच्चे क्या देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो वो बोलेंगे 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई थी? ठीक है, तो पहली एयर टैक्सी सेवा जो है सबसे पहले जो है यानी कि आरंभ हुई थी हरियाणा में। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई तो बोलेंगे हरियाणा राज्य में आरंभ की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ठीक है, तो पहला कह रहा भाई, पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है इनको आपको बताना। तो पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, तो पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल बिपिन रावत है। चलिए यानी कि राइट आंसर डी हो गया।
अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी है? ठीक है, तो सबसे बड़ा नदी बेसिन की बात हो रही है तो भाई गंगा बेसिन है। कौन है? गंगा बेसिन है। तो राइट आंसर क्या हो गया? एक हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है ये वेस्ट बंगाल है, यानी कि पश्चिम बंगाल है भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? एक नंबर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है आवृत्ति की इकाई क्या होती है, यानी कि यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो बोलेंगे हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर एक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 776 वाट्स के, 746 वाट्स, 11,000 वोल्टेज और इनमें से कोई नहीं। तो हर एक हॉर्स पावर बराबर जो बच्चा होता है 776 वाट्स होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? एक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि हाल ही में भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राजेश बिंदल, शरद ए बोबड़े, रमना एनवी और एच.जे. कनिया। तो देखिए ये हाल ही की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ऑप्शन एक मतलब कि समझिए कि ये चारों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो चारों में से कोई नहीं होगा भाई। ठीक है, तो अगर कहा जाए तो है भाई धनंजय, डॉक्टर धनंजय, अगर पूरे नाम की बात की जाए तो डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है ये क्या है? वर्तमान जो है मतलब हाल ही में भारत का मुख्य न्यायाधीश, इनको क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ही होगा राइट आंसर। अगर इनको हटा करके अगर ये ऑप्शन रहे भाई एग्जाम में तो आप इनको ही मारिएगा, डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कैटेगरी 1 में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता? ठीक है, तो ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता तो ये आपको बताना। तो ई पंचायत पुरस्कार को जीतने में सबसे पहला श्रेय जाता है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है? ठीक है, तो बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है भाई? है या छूट गया है? तो पहला है नासिक, मुंबई, देवास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ है भाई? देवास में है। ठीक है, तो बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित है? तो देवास में स्थापित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बोलेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में उसके बर्थडे को हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो ये आपको देखना है। तो टिहरी बांध है भाई, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सही बात है। और किस नदी पर स्थित है? तो बोलेंगे भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी पर जो है टिहरी बांध क्या है? स्थित है। राइट आंसर सी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा।
ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रोग्रामिंग में पीएचपी क्या है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में पीएचपी क्या है भाई, तो पीएचपी एक क्या है, सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सामान्य उद्देश्य यानी पीएचपी क्या है, एक प्रकार का सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस बच्चा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवयित्री को ने जीता था। ठीक है, तो यहाँ देखिए हाल ही की बात है, 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवयित्री ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन है अनीता वर्मा, अंजना देव, अनामिका और असीमा भट्ट। ठीक है, तो यहाँ आप क्या जाएंगे, किसके साथ जाएंगे भाई, तो यहाँ आपको एकदम ये दिमाग लगा देना है किसमें, अनामिका में। तो अनामिका नामक कवयित्री ने जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में जो है जीती थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान है कैसा, अधिक कठोर है, अधिक लचीला है, कठोरता और लचीलापन का समुच्चय है। और उसके बाद कह रहा है ना ही लचीला है ना ही कठोर है, भाई दोनों है, कठोरता और लचीला का समुच्चय है। ठीक है, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है नीति आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, तो नीति आयोग का गठन जो है बच्चे ये कब हुआ है, तो बोलेंगे जनवरी 2015 में, यानी 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, चलिए यहाँ सभी 15 है, क्या कि आप भरमा सके अलग अलग डेट दिए हैं, लेकिन 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है PNR 381 एक उन्नत किस्म है, किसकी है भाई। ठीक है, तो PNR 338 जो है ये किसकी किस्म है भाई, तो चावल की किस्म है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है, तो भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल मुर्रा है। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप जिसे कि सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन है, तो ईरान है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो विश्व मतलब कि कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता बना था पाकिस्तान। कौन बना था, पाकिस्तान बना था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि नोबेल विश्व शांति अवार्ड 2020 किस संस्था को प्राप्त हुआ, तो ये संस्था का नाम है WFP। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है भाई, यहाँ वर्तमान में है। ठीक है, तो चंद्रशेखर जी है भाई, इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आप एकदम याद रखेंगे। ठीक है, बिहार के अगर वर्तमान में कहा जाए तो अशोक चौधरी ये सब नहीं है भाई अभी वर्तमान में, तो कौन है, चंद्रशेखर प्रोफेसर है। ठीक है, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी।
आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार के साहित्यकार है, कौन है बिहार के साहित्यकार? रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, पंडित राम अवतार शर्मा, उपयुक्त सभी। तो भाई सभी जो है क्या है, यानी कि बिहार के साहित्यकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेटर, ईमेल, टेलीफोन एग्जाम्पल है किसका? पहला है मैसेज का, दूसरा है चैनल का, तीसरा है फीडबैक, चौथा है इनकोडिंग। ठीक है, तो ये सारे जो है लेटर, ईमेल, टेलीफोन, ये एग्जाम्पल है चैनल का, क्योंकि हम लोग लेटर, ईमेल, टेलीफोन में सारे वर्ड्स में क्या करते हैं? सूचना को भेजते हैं, और जिस सूचना को, वर्ड रूपी सूचना को जिसके सहारे भेजा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चैनल कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए भाई ये चैनल का क्या है? एग्जाम्पल है। तो इस तरह से बच्चे हम लोगों ने जीके के जो है मुख्य क्वेश्चनों को क्या किया? देखा। ठीक है, तो होपफुल आप सभी को ये वीडियो बहुत ही यूजेबल और इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। बाय बाय।